औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का टॉपिक जो है 9th क्लास लास्ट यूनिट ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसमें टॉपिक जो है वो रेडिएशन है। हमने 3 मेथड जो है मैंने बताया था उनका ट्रांसफ़र ऑफ हीट के वाले से हमारे पास 3 मेथड थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और आज तीसरा मेथड जो है रेडिएशन। उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप रेडिएशन जो है उसकी डेफिनेशन देखें। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास बरकी मकनातीसी वेव्स। तो ऐसा जरिया हीट के ट्रांसफर होने का वो जरिया जिसमें हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है वेव्स की सूरत में, और उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। मैं अब बताता हूँ। देखो, हमारा सन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है हीट एनर्जी का, और सूरज की जो लाइट या हीट हम तक पहुंचती है वो कैसे हम तक पहुंचती है। देखो, बीच में ना ही ये कंडक्शन है ना ही कन्वेक्शन के जरिए हम तक पहुंच रही है। कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में भी हमें कोई लिक्विड या गैसेस मीडियम चाहिए होता है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वो हम तक पहुंच रही है और बीच में स्पेस है, तो फिर उसके बावजूद वो हम तक पहुंच रही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंच रही है ना ही वो कंडक्शन के जरिए पहुंच रही है ना ही वो कन्वेक्शन के जरिए हम तक पहुंच रही है। तो कोई और मेथड, तीसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पे हीट के ट्रांसफर होने का, जिसको हम रेडिएशन का नाम देते हैं। कि सूरज की रोशनी जो है वो क्या है कि रेडिएशन की सूरत में हम तक पहुंचती है, और उन रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बरकी मकनातीसी वेव्स या लहरें जो है उनको नाम देते हैं हम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। यानी जो कोई भी सोर्स है आपके पास रेडिएशन का, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि ये जो रेडिएशन हैं जो किसी भी सरफेस से इमिट होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं कि कुछ उसके फैक्टर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक आपके पास कलर एंड टेक्सचर, दूसरा सरफेस टेम्परेचर, और तीसरा जो है वो सरफेस एरिया है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपके पास ये बात पूछी जा सकती है कि कलर एंड टेक्सचर, कि आपके पास कलर जो है, यानी जो कलर होते हैं लाइक के रेड कलर है, ठीक है, ग्रीन है, या डल ब्लैक सरफेस ब्लैक कलर जो है, ये हीट रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब भी करता है हीट को, और जो है वो उनको इमिट भी ज्यादा कर रहे होते हैं। इस तरह वाइट सरफेस या सिल्वर शाइनिंग सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग ज्यादा होती है, ठीक है, इतना अच्छे तरीके से लाइट रेज को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब ये कि कलर जो है या साफ्ट जो है उस सरफेस की, वो अगर रफ सरफेस है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा वो भी ज्यादा होगा, और जो एमिशन होगा रेडिएशन का, या रेडिएशन होगा जो रेडिएट होंगी हीट रेज वहां से, वो भी ज्यादा होंगी। दूसरा फैक्टर आपके पास एक था, पहला कलर एंड टेक्सचर, कि उसकी साफ्ट जो है वो कितनी रफ है। रफ सरफेस जो है वो हीट को ज्यादा अच्छे तरीके से जज़ब भी करेंगी और रेडिएट भी करेंगी। अगर ब्राइट कलर है या ब्लैक कलर है, इस तरह के हैं कलर, तो वो हीट को ज्यादा जज़ब भी करते हैं और फिर रेडिएट भी करते हैं। इस तरह से सरफेस टेम्परेचर जो है वो अगर कोई भी सरफेस आपके पास ऐसी है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, यानी उस सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर जो रेडिएशन ऑफ हीट होगा वो भी ज्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर जो है उस सरफेस का जहां से रेडिएशन जो है वो खारिज हो रही है, टेम्परेचर कम है उसका, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहां पे जो इमिशन ऑफ रेडिएशन है वो भी कम होगा। दूसरी बात, तीसरा फैक्टर आपके पास था सरफेस एरिया, कि अगर आपके पास वो जहां पे हीट जो है वो रेडिएट हो रही है, जहां से जिस सोर्स से जिस सरफेस से हीट जो है वो रेडिएट हो रही है, अगर वो उसका एरिया ज्यादा है तो फिर हीट का एमिशन जो होगा या रेडिएशन ऑफ हीट जो होगा वो भी ज्यादा होगा। और अगर एरिया सरफेस एरिया कम है तो फिर जो रेडिएशन है वहां से वो भी कम होंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इससे पहले हमने सन की बात की कि वो हमारे पास हीट एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरह से आपके पास कोई भी फायर प्लेस है, एक जगह जहां पे आग जलाई जा रही है और आप लोग उसके पास बैठे हैं,
तो आपने आग को टच भी नहीं किया या आपके पास कोई रॉड नहीं है जिसको आपने आग में रखा हुआ है, तो फिर आप साथ में बैठे हुए हैं किसी भी हीटर के या किसी भी फायर प्लेस के साथ में बैठे हुए हैं, तो वहां तक आपके पास जो है वो हीट पहुंच रही है। अब इस केस के अंदर ना ही कंडक्शन है ये, और जब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं तो कन्वेक्शन में भी हमने ये बात की थी कि कन्वेक्शन के अंदर लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स गर्म होने पे ऊपर उठते हैं। तो आप तो साइड पे बैठे हुए हैं किसी भी हीटर के या किसी भी फायर प्लेस के या फायर के, तो फिर क्या होगा कि हीट तो आप तक आ रही है साथ में। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ना ही कंडक्शन है ना ही कन्वेक्शन है, ये जो हीट आप तक इस सूरत में पहुंच रही है ये रेडिएशन की सूरत में पहुंच रही है, जो कि तीसरा मेथड है आपके पास हीट के ट्रांसफर होने का। ठीक है, 3 फैक्टर थे, कलर एंड टेक्सचर, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया जो है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं इसको हीट को। उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई द कप ऑफ अ हॉट टी बिकम्स कूल्ड आफ्टर सम टाइम्स, और इसी तरह से एक चिल्ड वाटर जो है ठंडे पानी का गिलास जो है वो पड़ा हुआ है किसी भी रूम के अंदर, तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है। दोनों सिचुएशन के हवाले से मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे। 8वें यूनिट के अंदर भी हमने इसके हवाले से जो है ये एग्जांपल जो है वहां पे ली थी हमने, टेम्परेचर एंड हीट को जब डिस्कस कर रहे थे। इसमें ये होता है कि असल में सपोज एक कप है चाय का, गर्म है टी, वो एक रूम में रखी हुई है, उसका टेम्परेचर जो है टी का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। तो इस केस के अंदर चाय जो है वो अपना हीट जो है उसको रेडिएट करना शुरू कर देती है। हीट जब रेडिएट करती है, और तब तक हीट को रेडिएट करती रहेगी चाय जो है जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं होता। इस केस के अंदर वो हीट को इतना जज़ब नहीं कर रही जितना वो रेडिएट कर रही है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जाके उसका टेम्परेचर जो है यानी चाय का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस स्टेट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसी तरह से आपके पास एक सिचुएशन है कि एक ठंडे पानी का ग्लास जो है वो रूम में रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है। इस केस के अंदर क्या है कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है वो अपने सराउंडिंग से कम है, वो हीट को जज़ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और क्या है इस केस के अंदर वो इतना जितना वो हीट को जज़ब कर रहा है उतना वो रेडिएट नहीं कर रहा, यानी जो है एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है हीट को। ठीक है, और तब तक हीट को वो अपने सराउंडिंग से जज़ब करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो अपने सराउंडिंग के मीन्स के रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं या तवाज़ुन का नाम देते हैं। अब ये जो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है, यानी हीट का जो है जज़ब होना या जो इमिशन है उसको हम हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय लेज़ले क्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन फ्रॉम लेज़ले क्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहले आप इसकी कंस्ट्रक्शन समझें कि क्या क्या चीजें हमें इसमें चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट 4 फेसेस जो हमने ली है इसमें वो कौन कौन सी हैं, और फिर जाके हम एक कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो अच्छे तरीके से इमिट करता है हीट रेज को, कौन सा जो है वो रेडिएट करता है, कौन जो है रिफ्लेक्टर है। ठीक है, अब जरा आइएगा इस पे, ये आपके पास ये एक मेटल बॉक्स, ठीक है, लेज़ले क्यूब एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ये कोई मेटल बॉक्स है जिसकी 4 डिफरेंट फेसेस हैं। और कौन कौन सी 4 डिफरेंट फेसेस हैं, एक आपके पास आ जाती है सिल्वर शाइनिंग सरफेस, ठीक है, फिर आ जाता है व्हाइट सरफेस, डल ब्लैक सरफेस एंड कलर्ड सरफेस। 4 फेसेस आपके पास में है, डल ब्लैक सरफेस, कलर्ड सरफेस, व्हाइट सरफेस एंड सिल्वर शाइनिंग सरफेस जो है 4 फेसेस हैं इस ट्यूब शेप की, और इसके अंदर जो है वो हॉट वाटर है। ठीक है, क्या है, हॉट वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, इसकी 4 फेसेस हैं, ये डल ब्लैक सरफेस है, ये शाइनिंग सिल्वर सरफेस है, इसी तरह से इसके व्हाइट सरफेस भी है, और एक जो है वो कलर्ड सरफेस। कलर्ड सरफेस मींस कि वो ग्रीन कलर है, ब्राइट थोड़ा सा, या रेड कलर या कोई इस तरह का कलर हो सकता है। इसके सामने जो है वो एक रेडिएटर डिटेक्टर लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है एक रेडिएटर डिटेक्टर है, और उसके साथ जो है वो कोई गैल्वानोमीटर जो है वो भी लगा हुआ है। ठीक है,
अच्छा, अब होगा क्या कि यहां से इसका फंक्शन ये है कि ये रेडिएशन को जो है वो इमिट करता है, इमिटर जो है वो रेडिएशन जो है वो खारिज होती है यहाँ पे, ठीक है। ये उनको डिटेक्ट करेगा कैसे, ये आपके पास डल ब्लैक सरफेस है, ये शाइनिंग सिल्वर सरफेस है, ठीक है। और उसके बाद जाके हम एक कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे टेबल में कि इसमें से कौन सी, यानी जो डिफरेंट 4 फेसेस थी उसकी, तो देखेंगे हम कि कौन सी सरफेस जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हीट को जज़ब करती है या उनको रेडिएट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि सिल्वर शाइनिंग सरफेस जो है वो कितना हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है या एब्जॉर्ब कितना करती है, व्हाइट सरफेस जो है वो कितना करती है, ठीक है। आगे चल के टेबल में इसके वाले से भी बात करते हैं। उसके बाद आपके पास जो है एक और एक्टिविटी हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो कह रहा है कि 2 डिफरेंट फेसेस हैं आपके पास, ठीक है। और कौन कौन सी है, एक डल ब्लैक सरफेस है आपके पास और दूसरी जो है वो सिल्वर शाइनिंग सरफेस है आपके पास, ठीक है। उनके साथ थर्मामीटर जो है वो भी लगा दिया साथ में, और उनके बीच में कोई जो है वो कैंडल फ्लेम जो है वो रख दिया है। और ये चीज ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे कि इनमें से पहले जो है वो किसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये चीज जो है मुशाहिदे में आई या देखा गया कि जो डल ब्लैक सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी दोनों फेसेस सिल्वर शाइनिंग सरफेस और जो डल ब्लैक सरफेस है, जब उनके बीच कोई कैंडल फ्लेम रखा गया तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो डल ब्लैक सरफेस जो है उसका इंक्रीज हुआ, या पहले जो है वो डल ब्लैक सरफेस जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट फेसेस हैं वो हीट के एब्जॉर्प्शन और इमिशन के हवाले से डिफरेंटली बिहेव करते हैं। कुछ ऐसी सरफेसेस हैं जो हीट को ज्यादा जल्दी या अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऐसे कलर हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं करते। लेकिन जो हीट रेडिएशन को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं वो हीट रेडिएशन को इमिट भी अच्छे तरीके से करते हैं। यानी अगर डल ब्लैक सरफेस है वो हीट रेज को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है जज़ब करता है, तो फिर हीट को रेडिएट भी वो अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है। इस तरह से सिल्वर शाइनिंग सरफेस जो होते हैं वो लाइट रेज को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब उतना अच्छे तरीके से नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जो हमने डिफरेंट 4 फेसेस की बात की, ये लेज़ले क्यूब एक्सपेरिमेंट के हवाले से जो डिफरेंट 4 फेसेस हैं, ठीक है, कैसे वो बिहेव करती हैं हीट रेज के हवाले से या हीट के हवाले से, उनको हम यहाँ पे जाके ये एक टेबल जो है उसमें लिखते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट 4 फेसेस हैं और फिर उनको जो है डिफरेंट डिग्री जो है वो असाइन की गई है कि कौन कितना अच्छे तरीके से हीट को जो है वो जज़ब करता है, कौन जो है वो अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो सबसे पहले आपके पास 4 फेसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। कौन कौन से 4 फेसेस हैं? डल ब्लैक सरफेस, कलर्ड सरफेस, व्हाइट सरफेस एंड शाइनिंग सिल्वर सरफेस, 4 सरफेस हैं। उसके बाद आपके पास इमिटर, दूसरा एब्जॉर्बर कि कौन कितना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड रिफ्लेक्टर। अब जरा बात सुनिएगा, सबसे पहली बात डल ब्लैक सरफेस, बेस्ट इमिटर, एब्जॉर्बर भी बेस्ट है और रिफ्लेक्टर वर्स्ट रिफ्लेक्टर है, यानी रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होता है इनका। बेहतरीन इमिटर है आपके पास, हीट को बेहतरीन तरीके से ये जज़ब भी करते हैं, लेकिन बदतरीन रिफ्लेक्टर है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कलर्ड सरफेस, लाइक रेड कलर है आपके पास, अब ग्रीन है, कोई इस तरह का कलर। तो इमिटर गुड, उससे थोड़ी कम डिग्री यानी गुड इमिटर है, एब्जॉर्बर भी गुड है लेकिन बैड रिफ्लेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कलर के बाद व्हाइट सरफेस आपके पास बैड इमिटर, ठीक है, एब्जॉर्बर भी बैड होंगे और रिफ्लेक्टर जो है वो गुड है, यानी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट में शाइनिंग सिल्वर सरफेस, जो शाइनिंग सिल्वर सरफेस होती है वो ना ही इतना अच्छे तरीके से जज़ब करती है और ना ही इमिट करती है, लेकिन जो बेहतरीन रिफ्लेक्टर होते हैं। तो आपके पास इमिटर वर्स्ट, एब्जॉर्बर भी वर्स्ट और रिफ्लेक्टर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। और इस टेबल को याद करने के लिए आपने ये सीक्वेंस या तरतीब ऐसे ही रखनी है इनके, ठीक है। ये आपके पास आगे बेस्ट वर्स्ट, गुड बैड, फिर बैड गुड एंड वर्स्ट बेस्ट, जैसे मर्जी याद करने, जैसे आपको अच्छे तरीके से लगे ये टेबल जो है। अब जरा एक बार फिर से बात सुनिएगा रेडिएशन के हवाले से
कि सबसे पहले आपके पास थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें आप बात करते हैं कि ना ही कंडक्शन है ये, ना ही कन्वेक्शन है, जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, या हम किसी भी फायर प्लेस के पास बैठे हैं तो आप तक हीट पहुंच रही है, ठीक है। तो ना कंडक्शन है ना कन्वेक्शन है। तो एक तीसरा मेथड जिसमें हीट जो है वो वेव्स की सूरत में आप तक पहुंचती है, और उसको आप क्या नाम देते हैं, अपना रेडिएशन का नाम देते हैं। और ये जो वेव्स होती हैं जो कि सूरज से हम तक पहुंच रही हैं, बीच में एम्प्टी स्पेस है, वहाँ से भी पास होकर हम तक आ रही हैं, तो ये आपके पास रेडिएशन की सूरत में पहुंचती हैं, सॉरी वेव्स की सूरत में आती हैं, जिनको हम रेडिएशन का नाम देते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। फिर आपने बात की कि आपके पास जो डिफरेंट इसके फैक्टर्स हैं, कि ये जो रेडिएशन है इसका, वो हीट का, वो डिपेंड कर रहा है 3 फैक्टर्स पे। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपके पास के 3 कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेडिएशन को। उनमें कलर है, डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं हीट के एब्जॉर्प्शन और उसके इमिशन के हवाले से। उसके अलावा टेक्सचर के साख्त कैसी है, क्या रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तीसरा सरफेस टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से भी फर्क पड़ता है। उसके अलावा सरफेस एरिया जो है, ठीक है, ये तीनों फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो है बाय लेज़ली क्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपके पास जो है ये कोई मेटल बॉक्स जिसके अंदर जो है वो 4 डिफरेंट फेसेस होती हैं, उसके सामने कोई रेडिएटर डिटेक्टर लगाया गया है, इसके अंदर जो है वो हॉट वाटर जो है फिल किया गया है, और यहाँ पे हम जो है 4 जो डिफरेंट फेसेस हैं इसकी, जिसमें डल ब्लैक सरफेस, कलर्ड सरफेस, वाइट सरफेस एंड सिल्वर शाइनिंग सरफेस जो है किस तरह से वो डिफरेंटली बिहेव करती है, हमने उनको जाके वहाँ पे टेबल में भी देखा। उसके बाद आपके पास एक और एक्टिविटी है जिसमें आपने 2 डिफरेंट फेसेस ली हुई हैं, जिनमें एक जो है वो डल ब्लैक सरफेस है, दूसरी जो है वो सिल्वर शाइनिंग सरफेस है। उनके बीच आपने एक कैंडल फ्लेम रखा, ठीक है, और फिर आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि जिसमें जो डल ब्लैक सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है वो दूसरी सरफेस की निस्बत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो एज कंपेयर टू सिल्वर शाइनिंग सरफेस उसकी निस्बत ज्यादा जो है जल्दी हीट को जो है वो जज़ब करती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक टेबल जो है ये जो डिफरेंट 4 फेसेस या डिफरेंट कलर्स हैं 4, किस तरह से वो जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं या वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हमने एक टेबल फॉर्म में लिखा। बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम इसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के हवाले से बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और ये तमाम जो चैप्टर्स हैं इनकी थ्योरीज जो हैं उनको साथ साथ आप तैयार भी करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।